आज की वीडियो में मैं आपको बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ। अगर आपने ये टिप फॉलो कर ली तो फिर आपकी वो चीज़ें जो आप कई सालों से एक्सपीरियंस कर रहे थे या कई महीनों से एक्सपीरियंस कर रहे थे और फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं आ रहा था जो ये छोटी सी टिप करके दिखाएगी। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असवर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। तो आज की वीडियो रिलेटेड होने वाली है एक बहुत ही छोटी सी टिप से, जिसके बाद आपकी वेबसाइट एकदम से विद इन 15 टू 30 डेज आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ शो करेगी। तो सिंपल सी टिप है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। जल्दी से चलते हैं। हम किसी भी टूल को आप यूज़ करते हो, चाहे वो HRF हो, चाहे वो SEMrush हो या फिर मूव्स हो, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके एक्सेस में है। और अगर ये आपके एक्सेस में नहीं है तो फिर आप इसी को यूज़ कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के साथ भी, जिस पर मैंने ये वीडियो डिटेल से बनाई हुई है। जिसके लिए आपने करना ये है कि अपनी वेबसाइट जो कि ऑलरेडी रनिंग वेबसाइट होगी उसको आप किसी भी टूल में एंटर कर देंगे। जिस तरह मैं SEMrush को यूज़ करते हुए इसके अंदर ये वेबसाइट एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आप डायरेक्टली किसी भी ऑप्शन को छेड़े बगैर ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में चले जाएंगे और वहां जाकर आपको अपने तमाम कीवर्ड्स की लिस्ट नजर आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस स्टेज तक आपकी वेबसाइट होनी चाहिए कि आपके पास इतने कीवर्ड सफिशिएंट होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं आपको टिप बताने वाला हूँ वो तभी अप्लाई करेगी। जिसके लिए आपने सिंपली, जब आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स नजर आ रहे होंगे तो फिर आप इन फिल्टर्स को इस्तेमाल करेंगे जो आपको इस टैब में नजर आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहला फिल्टर आप लगाएंगे कि पोजीशन के टैब में आपने मिनिमम 8 और मैक्सिमम 20 का फिल्टर लगाएंगे। यानी कि ऐसे कीवर्ड्स जो कि 8 टू 20 पोजीशन में गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो होते हैं, आपको वो कीवर्ड्स चाहिए। जब आप ये फिल्टर लगाएंगे तो आपके पास कुछ कीवर्ड्स आ जाएंगे और उसके साथ ही आपके पास URLs भी आ जाएंगे। अब आपने वन बाय वन इन तमाम कीवर्ड्स को और इनके URLs को अपने पास सेव कर लेना है। जितने भी आपके पास URL आ रहे हैं, वो 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, उन सबको सेव कर लेना है। और अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है और आप अपना काम कम करना चाहते हैं तो फिर इस KD के टैब में जाकर आप ईजी का फिल्टर लगा देंगे। उससे आपके कीवर्ड और कम हो जाएंगे और स्टैंप लग जाएगी कि जो कीवर्ड आपके सामने आ रहा है उससे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट ले सकते हैं। अब जब आपके पास ये लिस्ट जमा हो जाएगी तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि गूगल में 8 टू 20 पोजीशन के दरमियान शो हो रहे हैं। और फिर ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। अगर आप किसी और कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज़ किया हुआ था जो कि हाई कंपटीशन था, जो कि इससे बहुत पीछे पोजीशन पे है, और यहाँ से आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल जाएगा जिसके ऊपर आप सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट करें, थोड़ी सी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ही करें तो फिर वो टॉप 5 पोजीशन तक आने की कैपेबिलिटी रखता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपकी वेबसाइट की ट्रॉपिकल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर वो टॉप 3 पोजीशंस के अंदर भी आ जाएगा। और ये काम सिर्फ और सिर्फ जैसे जैसे आप ऑन पेज करते चले जाएंगे, इसमें वो कीवर्ड्स भी आपको मिलेंगे जो कि आपके ब्लॉग पोस्ट का हिस्सा नहीं थे, आपके आर्टिकल का पार्ट नहीं थे और गलती से आ रहे थे। तो जब आप उनको कॉमन सेंस के साथ अपने आर्टिकल में जोड़ेंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी पोजीशन इंप्रूव होगी। और यही वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि इग्नोर हो रहे होते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी आप आखिर तक ले आते होते हैं, फिर थोड़ी सी एफर्ट नहीं दे रहे होते हैं, मिस हो रहे होते हैं। इनको आप कैप्चर कर लें तो फिर टॉप 3 पोजीशंस दूर नहीं है। और उसके बाद ये बात याद रखनी है कि जब भी आपकी वेबसाइट पोजीशन ना इंप्रूव कर रही हो तो फिर टाइटल की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है कि आपने अपने टाइटल ऑप्टिमाइज़ करते रहने हैं। क्योंकि टाइटल ऑप्टिमाइजेशन में आपके पास ये लिस्ट अवेलेबल होती है जिसको आप अपने टाइटल में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं, इनको आप अपने टाइटल में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा चाहे डेट शो करें और कोई अच्छा वर्ड आपके पास है, या आप अपने कीवर्ड को सर्च करके देख सकते हैं लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप कॉम्बिनेशंस के साथ जब भी टाइटल चेंज करेंगे तो फिर मिनिमम 2 वीक्स का वेट करेंगे टाइटल चेंज होने के बाद और देखेंगे क्या उसका CTR इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर चेंज कर देंगे और चेंज करते करते आप फाइनली वो कॉम्बिनेशन हासिल कर लेंगे जो आपके CTR को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बूम देगा। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पेश करें। मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और जाने से पहले ये ज़रूर
चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।